आज मैं आपको 2 राइस डिशेज़ सिखाऊँगी। नंबर 1 रेनबो राइस और नंबर 2 कीमा बिरयानी। तो रेनबो राइस जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी डिश होती है और लोग जो है ना इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि आपने ये इसको कैसे केक बनाया राइस को। तो आज मैं आपको सिखाऊँगी कि आपको राइस का केक कैसे बनाना है और बहुत ही ये वैसे मज़े का भी बहुत होता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें डलती हैं तो बहुत मज़े का भी होता है। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम करते हैं रेनबो राइस रेडी। इसके लिए आपको कीमा भूनना है, चावल बॉयल करने हैं, टमाटर स्लाइसेस काटने हैं और मटर बॉयल करना है और एग्स बॉयल करने हैं। और इसके लिए आपको केचप भी चाहिए है और ग्रीन चटनी चाहिए है धनिया पुदीने की, और इसके लिए आपको फूड कलर येलो भी चाहिए है। तो हमने राइस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट को जो है हम लोग रेड करेंगे और उसको केचप के साथ आपने जो है तो इस तरह से केचप डालनी है और उसको मिक्स कर लेना है तो वो रेड हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने जो है वो उसको ग्रीन करना है और ग्रीन आपने करना है ग्रीन चटनी के साथ। तो ऐसे हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे और फिर इसको भी जो है वो मिक्स कर लेंगे तो ये इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। मैं फूड कलर्स ऐड नहीं करती रेनबो राइस में क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो मुझे जो है ना ये नेचुरल सा इसका जो शेड होता है ग्रीन का और रेड का, वो मुझे अच्छा लगता है। और येलो जो है वो उसके लिए मैं फूड कलर डालती हूँ जो आप बिरयानी में यूज़ करते हैं। तो आपने अब 3 तरह के जो है वो राइस रेडी कर लिए हैं, एक रेड केचप वाले, एक ग्रीन चटनी वाले और एक येलो फूड कलर वाले। और एग स्लाइसेस भी देखिए इस तरह से आपने काट लेने हैं। अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं और अब असेंबलिंग का काम आ रहा है और ये ज़रा आप इसको गौर से देखिएगा। आपने जो है वो बेस में जो है मैं वैसे वाइट डालती होती हूँ, वाइट चावल डाल के इसको ऐसे साथ-साथ दबाते जाना है। और जो है ना ये जो पार्ट जो सबसे नीचे आपने डाला है ना ये सबसे ऊपर आएगा जब आप बाद में इसको निकालेंगे। इसके बाद आपने इसमें कीमे की एक लेयर लगा देनी है। कीमे की लेयर लगाने के बाद जो है वो आपने इसमें टमाटर की एक लेयर लगानी है और टमाटर की लेयर के साथ आपने रेड को रेड के साथ मैच करना है। तो इसमें हम रेड जो हमारे राइस हमने केचप वाले रेडी किए थे हम उसकी एक लेयर लगा देंगे और इसमें जो है ना वो साथ साथ आपने इसको प्रेस डाउन करते जाना है चावलों को और कीमे को सबको, ताकि जो है वो आपस में जुड़ जाएं वो सारे कुछ। और उसके बाद फिर आपने एक कीमे की लेयर लगानी है, कीमा अच्छी तरह से इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देना है। और जितनी आपकी लेयर्स अच्छी होंगी ना, और साइड पे कोशिश करें कि साइड्स पे ज़रा अच्छा सा नज़र आए क्योंकि फिर बाद में जो है जब आप वो करेंगे तो नज़र आएगा ना साइड्स पे लेयर्स आपकी। फिर आपने इस तरह से मटर डाल देने हैं, बॉइल्ड मटर जो थे आपके, और ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करना है। तो अब हम ग्रीन राइस इसके अंदर डाल देंगे। ग्रीन राइस डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से जो है वो सेट करेंगे चम्मच के साथ, इस तरह से दबाते जाएँ, दबाते जाएँ, दबाते जाएँ और फिर ये जो है वो आपस में जुड़ते जाएंगे साथ साथ ना। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा येलो का है। तो अब हमारे आ जाएंगे ओह हाँ नहीं सॉरी, पहले कीमा डालना है हमने तो कीमा जो है वो भूलना नहीं है आपने, कीमा आपने डाल देना है और इसको साथ साथ घुमाते जाएं या प्रेस करते जाएं। और हर हर कलर के बाद ना एक कीमे की लेयर आती है इसमें ना। अब इसमें एग्स जाएंगे, हम सारे इसमें एग्स पूरा जो है वो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद येलो के साथ हम येलो को मैच करेंगे, मतलब कि येलो राइस अब इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो अब हुआ ये था कि मैंने येलो राइस तो इसके ऊपर डाल दिया, लेकिन क्योंकि मेरा ये टब जो था वो बहुत बड़ा था तो इसलिए जो है ना वो मेरा थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया था वो प्रॉपर केक बाहर नहीं आया था। तो उसकी वजह से मैंने जो है इसमें कीमा बिरयानी ऐड की है और उसमें मैं फिर आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी कि जो है वो परफेक्ट केक कैसे बनता है। तो ये वाला जो था ये इतना परफेक्ट नहीं बना था। अच्छा, अब आपने ये करने के बाद ना इसमें डालने के बाद और जो है आपने इसको 5 मिनट्स के लिए जो है वो माइक्रोवेव में रख देना है। और 5 मिनट्स में तब रखिए जब आपके गेस्ट बिल्कुल आने वाले हो ना। और उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करने के लिए आपको इस तरह से इसके ऊपर प्लेट रखनी होगी और फिर प्लेट को इस तरह से ये वैसे बोल मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए जो है ये सारी गड़बड़ हुई थी। तो इसके बाद मैं नया बोल लेकर आई थी और फिर मैंने बिरयानी के साथ आपको मैं इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी उसका ना। तो ये इस तरह से निकला था और बेचारा वैसे टूट गया था, लेकिन ये कि था बहुत मज़े का और देखने में भी डिलीशियस लग ही रहा होगा आप लोगों को।
तो अब मैं आपको कीमा बिरयानी भी साथ बताती हूँ। इसमें आपने जो है ना वो क्या करना है, कीमा भूनना है, लेकिन इसमें आपने कोई और मसाला नहीं डालना। सिर्फ़ आपने एक जो है वो पैकेट का मसाला, बिरयानी मसाला लेके इसमें पूरा डाल देना है। और नमक भी उसमें एडेड होता है, तो जो है वो आपको नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कीमा आपने इस तरह से रेडी कर लेना है। और फिर जो है हम इसकी लेयर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको परफ़ेक्ट केक जो है वो उसका भी पता चल जाए कि कैसे निकलता है ना। तो अब इस तरह से मैंने बेस में पहले ये वाइट चावल डाले, और उसके बाद फिर एक कीमे की लेयर आएगी, और उसके बाद फिर वाइट चावल आएंगे, और फिर कीमे की लेयर आएगी। और इस तरह से करते 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 जो है वो हम पूरा जो हमारा बोल है वो फुल कर लेंगे। और बोल जो है ना अपने फुल एजेस तक भरना है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। लास्ट लेयर अब हमारी लग रही है, और ये देखें बिल्कुल भरने वाला है। इसको हमने फुल अच्छी तरह भर देना है। अब ये लास्ट लेयर इसकी लग रही है, और इसमें जो है ये वाइट चावल मैंने ऊपर से डाल दिए हैं, और इसको प्रेस करना है अच्छी तरह आपने। और फिर माइक्रोवेव में इसको 5 मिनट्स के लिए आपने गर्म करना है। जब आपके मेहमानों को आपने खाना सर्व करना है, उस टाइम बस इसको जो है वो आपने 5 मिनट्स माइक्रोवेव में घुमाना है, और अच्छी तरह इसको प्रेस आपने करते रहना है, क्योंकि जो है ये ताकि जुड़े रहें चावल आपस में। और फिर आपने जो है वो प्लेट को इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। और ये ज़रा ट्रिकी पार्ट होता है। तो इस दफ़ा मेरा बोल अच्छा था, छोटा था, इसलिए आराम से फुल हो गया था। और फिर मैंने इसको ऐसे उलट दिया, और उलटने के बाद अब देखने लगे हैं हम कि ये किस तरह से जो है वो लगेगा। और ये देखें इसको मैं आराम से उठाऊंगी। ये जो है इस तरह से केक निकल आएगा। तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। और आप और भी राइस डिशेस जो हैं वो इसके साथ मतलब इस तरह से करके बोल में सेट, और फिर आप इस तरह से डिश आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। और ऊपर देखिए मैंने इस तरह से ये टोमेटो का रोज़ बना कर रखा है, और साथ में इसमें जो है ग्रीन कलर भी ऐड कर रही हूँ मिंट के साथ। और मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा येलो कलर भी आना चाहिए इसमें, तो फिर मेरे पास ये लेमन था, तो मैंने लेमन का एक स्लाइस काट कर इसके साथ इसको रख दिया। तो प्रेजेंटेशन से जो है ना वो बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो चीज़ जो है ना और मज़े की लगने लगती है। तो प्रेजेंटेशन का जो है हमेशा से ख़्याल रखना चाहिए है। और इस तरह से ये देखें आप तीनों कलर्स इसमें आ गए। तो जब ये रेनबो राइस आप बनाएंगे, तो उसमें भी आप जो है वो इस तरह से ये तीनों चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि रेनबो राइस में भी आपके 3 यही कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप इस तरह से इसको डेकोरेट कर लें। और वैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो कीमा बिरयानी थी ना, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और मज़े की बात सबसे ये थी कि मेरे बेटे ने खा ली थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट होती है कि अगर मेरा बेटा जो है वो कुछ खा ले ना खाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़े शौक़ से ये खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।